हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कार्डिंग क्या होता है, कार्डर्स कौन होते हैं और यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, OLX में कैसे आपको महंगा महंगा फ़ोन 20,000 25,000 में देने का वादा करते हैं और कैसे आपके साथ फ्रॉड होता है, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो नमस्कार, मैं हूँ साइका चौधरी, मैजिशियन और यूट्यूबर, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल, मेरा नहीं हम सबका चैनल टेक्नोलॉजी विद साइकत। तो चलिए जानते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। तो सबसे पहले जानते हैं कार्डिंग क्या होता है। हैकर अगर कोई भी इंसान का डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स चुराता है, उसको कहा जाता है कार्डिंग। ये जनरली 3 तरह से हो सकता है। एक तो वो इंसान फिशिंग का शिकार हो सकता है। फिशिंग क्या होता है मैं बताता हूँ। कोई भी फेक वेब पेज जो एकदम फेक है, उसके अंदर कोई इंसान उसको ट्रस्ट करके, गलती से ट्रस्ट करके उसके अंदर अपना कार्ड का डिटेल्स डालता है और उसके बाद वो डिटेल्स हैकर के पास पहुँच जाता है। दूसरा जो हो सकता है वो है फ्रॉड कॉल के शिकार हो सकता है। कोई भी हैकर फ्रॉड कॉल करके उसका कार्ड का डिटेल्स ले सकता है। और तीसरा जो होता है वो होता है कोई भी वेबसाइट को हैक करके उनका डेटाबेस से उसका यूज़र का जो कार्ड का डिटेल्स है उसको चुराना। ये जनरली क्रेडिट कार्ड के साथ ज़्यादा होता है, बिकॉज डेबिट कार्ड में क्या होता है, वो अकाउंट उस जो आदमी का वो कार्ड चुराया है उसका अकाउंट में अगर ज़्यादा बैलेंस नहीं होता है। सोचिए हैकर 10,000 का फ़ोन ऑर्डर करने के लिए गया, बट वो जो जिसका डेबिट कार्ड है उसका अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 2,000 बैलेंस था। तो इस केस में हैकर तो खरीद नहीं सकता। बट क्रेडिट कार्ड में ऐसा कुछ भी लिमिटेशन नहीं होता, इसीलिए जनरली हैकर्स क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स ही चुराते हैं। तो आपने तो देखा ही होगा, जब कभी भी आप ऑनलाइन में शॉपिंग साइट में जाते हैं, उधर पे कार्ड का डिटेल्स, CVV नंबर सब कुछ देते हैं। उसके बाद आपका मोबाइल में एक OTP आता है, वो बैंक की तरफ से आता है। वो OTP डालेंगे तभी आपका पेमेंट आगे बढ़ता है, तभी आपका पेमेंट प्रोसेस होता है। तो जो हैकर लोग होते हैं वो OTP को बाईपास करते हैं या फिर OTP का जो चीज़ होता है उसको ही हटा देते हैं। तो इसके लिए ये बहुत डिटेल्स डीप वाला चीज़ है जो मैं आपको नहीं बता सकता, बिकॉज ये इलीगल चीज़ है, आपको जानना भी नहीं चाहिए। तो इसको छोड़ देते हैं। तो अभी चुरा के क्या होता है, तो हैकर क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स चुरा के डार्क वेब में सेल करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर हैकर क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स चुराने के बाद खुद के लिए कुछ नहीं खरीदते हैं, ज़्यादातर हैकर उसको सेल कर देते हैं डार्क वेब में। डार्क वेब में ऐसा बहुत सारा वेबसाइट्स होता है जहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड, जिसको शॉर्ट में हम CC बोलते हैं, उसका डिटेल्स मिलेगा। उधर से अराउंड 3,000, 4,000, 2,000 रुपीज़ ऐसा बहुत डिफरेंट कार्ड के लिए डिफरेंट प्राइस लेता है वो लोग। तो उसका कुछ लिमिटेशन होता है कि आप इसके अंदर इतना अमाउंट का शॉपिंग कर सकते हैं। वो सब में मैं नहीं जाना चाहता, बिकॉज वो सब ज़्यादा सीरियस मैटर्स हो जाएगा। तो उधर से क्या करता है, जो कार्डर होता है वो उधर से खरीदता है। ठीक है, उस डिटेल्स को खरीदता है। उसके बाद वो नॉर्मल पीपल के साथ कांटेक्ट करता है, उनको बोलता है कि मैं आपको प्रोडक्ट चीप में दिलवाऊंगा, बहुत सस्ते में। तो आप बोलते हैं मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, तो वो अमेज़ॉन में या फिर फ्लिपकार्ट में कोई भी वेबसाइट में उसका ऑर्डर प्लेस करता है। उसके बाद जो पेमेंट मेथड होता है, वो जो चुराया हुआ जो CC का डिटेल्स होता है, जो उसने डार्क वेब से ख़रीदा था उस हैकर के पास से, तो वो उधर पे फील करता है। और क्या होता है, उसका जो चुराया हुआ डिटेल्स है तो उस आदमी का अकाउंट से वो पैसा कट जाता है और आपको वो प्रोडक्ट मिल जाता है। बट इसमें एक चीज़ होता है कि जो भी चुराया हुआ कार्ड का डिटेल्स है वो 95% टाइम काम करता है और 5% टाइम काम नहीं भी कर सकता है। तो ये उसका लक के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए जो कार्डर होता है उनका ज़्यादा ही प्रॉफिट होता है, ताकि उनका अगर कोई एक लॉस भी हो जाए तो जो कस्टमर है, बायर है, उनको फ्रॉड नहीं करेंगे उसके साथ। जो जेन्युइन कार्डर होता है, जो एक्चुअल कार्डर होता है, वो लोग ऐसा करते हैं। बट आपको जो फेसबुक में, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, OLX में जो भी पोस्ट देखने के लिए मिलता है, उसमें ज़्यादातर कार्डर फेक होते हैं। अब खुद ही सोचिए ना, ये जो चीज़ है ये इलीगल चीज़ है। ठीक है, कोई बंदा अपना ज़िंदगी को रिस्क में देके वो लोकल, मतलब ऐसा सोशल नेटवर्किंग साइट में क्यों सेल करेगा?
वो करता है अंडरग्राउंड में, वो सब काम होता है अंडरग्राउंड में। सो जो भी, अगर आप कोई भी ऐड देखते हैं जिधर पे बोल रहा है कि आपको बहुत सस्ते में मोबाइल मिलेगा, कार्डेड मोबाइल है, ये सब, उसमें आप मत पढ़िए। बिकॉज ज़्यादातर केस हो सकता है कि आपके साथ वो बंदा फ्रॉड कर रहा है। वो कार्डर एक्चुअली नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है, वो सिंपली ऐसा बोल रहा है, उसके बाद आपसे पैसा लेगा, उसके बाद आपको ब्लॉक कर देगा, नंबर चेंज कर लेगा, ये कुछ भी कर सकता है। बिकॉज आप खुद ही सोचिए कि अगर कोई रियल कार्डर होगा, वो अपना आइडेंटिटी क्यों सोशल नेटवर्किंग साइट में रिवील करेगा कि हाँ मैं ये कार्डिंग करता हूँ, बिकॉज ये तो इलीगल है। और आपको भी सस्ते में अगर मिल रहा है फिर भी आप चोरी का माल क्यों लेंगे? बिकॉज कार्डेड प्रोडक्ट तो चोरी का माल होता है। किसी दूसरे का अकाउंट से पैसा उठा के अगर आप कुछ खरीदते हैं, ये तो चोरी का चीज़ होता है, आप क्यों लेंगे ऐसा चीज़? तो यही बोलना था, क्या होता है कार्डर, क्या होता है कार्डिंग। तो मतलब मैं फिर से एक छोटा समराइजेशन कर देता हूँ। जो हैकर होता है वो कोई भी जेन्युइन पर्सन का क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स चुराता है, उसको डार्क वेब में बेचता है। जो कार्डर होता है वो डार्क वेब से वो सीसी का डिटेल्स खरीदता है, खरीदने के बाद आपके लिए वो प्रोडक्ट ऑर्डर करता है और पेमेंट डिटेल्स में उस चुराया हुआ सीसी को डाल देता है। तो यही होता है कंप्लीट प्रोसेस। ऐसे ही वो जो कार्डर होता है, एक्चुअल रियल कार्डर आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। तो जो रियल कार्डर होता है वो खुद का अराउंड 20,000 प्रॉफिट रखता है, मतलब ऐसे ही एवरेज प्रॉफिट रखता है। तो वो रखने के बाद अपना सीसी भी खरीदना पड़ता है उसको, 3,000 4,000 देके वो भी रखता है। उसके बाद आपको बहुत ही चीप में प्रोडक्ट को दिलवा देता है। यही था सब कुछ डिटेल्स में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी सेफ, टेक केयर, बाय।